तो बच्चों स्वागत है शोभित सर की ज्ञानशाला में। शोभित सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों बड़ी एनर्जी के साथ अगेन वापसी करी है और ट्रिग्नोमेट्री हमारा बेसिक हो चुका था। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हमने पढ़ लिया है ना? यस सर। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए टॉपिक जैसे कि बोधायन थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानी जाती है। और मैंने बताया था कि पाइथागोरस ने चुराई थी, बताया था ना? यस सर। कह सकते हैं। और किस कारण पे मैं ये बात बोल रहा हूँ, इतनी गंभीर आरोप कैसे लगा रहा हूँ, वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो दोनों वीडियो आप देख चुके हैं ना? यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज, जो कि बेसिक एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्शन वाली। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिन पे किताब नहीं है वो किताब रख लो और नोटबुक साथ में लेके चलो, दोनों सॉल्व करेंगे आपस में मिलके और बहुत तेजी के साथ हमारा टॉपिक एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रिग्नोमेट्री मतलब इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B फाइंड मतलब गिवन AB इक्वल टू 24 एंड BC इक्वल टू 7 और फाइंड क्या करना है? साइन ए। सवाल किसी भी तरीके का हो ट्रिग्नोमेट्री में, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अच्छे से डायग्राम बनाना चाहिए। उसमें एंगल ABC तीनों अच्छे से हों, 3 साइड हैं उसमें, बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर, तीनों आप डिसाइड कर पाओ। उसके बाद लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले PBP, HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, इसकी मदद से आराम से रेशियो को फाइंड कर लो। तो पूरे चैप्टर में 8.1 में रेशियो हमें निकालने हैं। या रेशियो दे रखा है कुछ और निकालना है, या एक रेशियो नहीं दे रखा है तो रेशियो निकालिए, उसकी मदद से कुछ निकालिए। आपस में मतलब कुल मिला के साइड और एंगल का रेशियो चलता रहेगा। सही है? आगे बढ़ो अब। यस सर। बहुत बढ़िया। तो बेटा सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ। देखो हमने ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। सबको दिख रहा है? एक बार वीडियो देखो, ब्लर तो नहीं हो रही, ध्यान से देख लो। ये बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है, अक्षर नहीं दिख रहा तो आप देख लेना, कंप्यूटर जी आप कवर कर लेना। अच्छा, अब ABC अपनी तरफ से मत रखा करो, सवाल में पढ़ा करो, सवाल में देखा करो। ध्यान से देखो, राइट एंगल कौन सा है? तो यहाँ पे B आएगा क्योंकि 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। क्या है? 90 डिग्री पर। तो B एंगल 90 डिग्री पर है, तो राइट एंगल B वाला हो गया। साथ में बचा है C पॉइंट, A पॉइंट, C पॉइंट और A पॉइंट। तो 2 पॉइंट है। आप क्या हो तो A और C यहां भी कर सकते हो, वो देखना पड़ेगा कि हमें कौन से एंगल को लेना है। अगर किसी बच्चे ने, ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, गलत कर देते हैं बच्चे। B तो आपने पहचान लिया, लेकिन कोई बच्चा C इधर कर देता है, A इधर कर देता है। गलती कुछ नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो देखने वाली बात है वो क्या है, उसमें गलती हो जाती है। कैसे? कि हमें साइन A चाहिए। क्या चाहिए? साइन ए। हमें जौन सा भी एंगल चाहिए, अगर कोशिश करो वो एंगल इस तरफ लो। किस तरफ? इस तरफ, मतलब नीचे की तरफ लो, ऊपर की तरफ मत लो। एंगल जैसे तुमने यहाँ लिया है ना, तो ये वाला एंगल, यही तो एंगल दिया है थीटा, इस तरफ मत लो। इस तरफ देखने में तुम्हें परेशानी आएगी कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, समझ रहे हो? लेकिन अगर आप यहाँ से देखते हो तो आसानी होती है। कैसे? कि अगर आपने एंगल ए ये वाला लिया, अगर आपने एंगल ए ये लिया, तो इसके सामने वाला क्या है? समझ गए? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। हो गया ना डिसाइड? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस, वो कभी चेंज नहीं होता, तुम कहीं भी ले जाओ उसे। हाइपोटेनस वो चेंज नहीं होता, वो यहाँ पर भी इधर है और उधर भी है। ओके, लेकिन जैसे यहाँ पे थीटा लिया, ए चाहिए तुम्हें, तो इसके सामने परपेंडिकुलर अब ये वाला हो जाएगा। एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, जो बची हुई साइड है वो क्या हुई? बेस। तो इधर बेस कौन सा हुआ? ओके, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? साइन है। तो एक बार डायग्राम बन जाए, सारी वैल्यू लिखने के बाद में पहले वैल्यू लिख लीजिए। AB की वैल्यू कितनी?
24 सेंटीमीटर, नॉट 24 सेंटीमीटर, मीटर कुछ तो होगा यूनिट, तो उस पर भी ध्यान देना है आपको। हाइपोटेनस नहीं पता, हमें बीसी पता है। बीसी कितना? 7 सेंटीमीटर। बी से लेकर सी तक। बीसी क्या है? परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। तो बीसी हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। जी, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बताओ? हाइपोटेनस निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम, जो बोधायन थ्योरम से निकल के आई थी, हमने लेक्चर पढ़ा था। तो पाइथागोरस थ्योरम बाय पीटी, पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना बता रहे हो? 7, 7 का स्क्वायर। बेस कितना बता रहे हो? 24, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576। एच का स्क्वायर, स्क्वायर हट जाता है तो क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट। 49 और 576 मिला कितना हुआ? 625। 625 किसका फैक्टर है? 25 इंटू 25। 25 का फैक्टर बन गया तो क्या आया? 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? क्या निकालना है? साइन ए निकालना है। तो अगला स्टेप दिमाग में, साइन है, कॉसेक, टेन है, कॉट सेक, कोसेक, कुछ भी निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या ट्रिक बताई थी? उसके लिए क्या ट्रिक बताई है? प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। ठीक है? या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोलो। ठीक है? जैसे भी। और हिंदी वाले लाल बटे कक्का। तो साइन होता है पहला वाला, तो पहला वाला क्या होता है? साइन फॉर पी अपॉन। तो साइन थीटा क्या आ गया? पी अपॉन। समझ में आ गया? पी अपॉन एच। तो साइन थीटा हो गया पी अपॉन एच। तो हमें साइन ही तो चाहिए, साइन ए चाहिए ना हमको। तो पी अपॉन एच हो गया, पी अपॉन एच। तो साइन ए के हिसाब से पी कितना है? 7 था ना? ओके। हाइपोटेनस कितना निकाला आपने? 20। तो साइन ए कितना आ गया? 7 अपॉन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, आपके प्राइवेट बुक्स में भरे पड़े हैं। 8.1 का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी इसने दिया हुआ है, कौ से निकालो। तो कौ से भी निकाल दोगे बड़े प्यार से। कौ से कैसे बेटा? कौ से कितना हो जाएगा? कौ से कैसे? बी बटे भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से अगर हम देखते हैं तो साइन कॉस टेन कॉट सेक। तो अगर साइन कॉस, कॉस की बात करेंगे तो बी बटे इधर ध्यान दो लो बेटा, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। बेस कितना है? 24। ये बात याद रखना। ए कॉस ए को देखना, तो ए तो अभी यही है ना। कभी ये बोलना कि कॉस सी, अभी वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। हाइपोटेनस कितना? 25। हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस है, वो कोई बदलता नहीं है। ठीक है? वो ऐसा नहीं होता कि वो बेस की जगह आ गया या परपेंडिकुलर की जगह आ गया, आपस में बदल गया। हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। फंसते कहाँ हो? अगर वो तुमसे पूछ रहे, जैसे कि उसने पूछा भी है कि हमको साइन सी बताओ। क्या बताओ? साइन सी। यहाँ फंस जाते हो, यहाँ गलत कर देते हो, यहाँ पे गलत कर देते हो, यहाँ गलत कर देते हो। कैसे? समझना बात को। अगर वो आपसे कहे साइन सी निकालो, क्या निकालो? साइन सी निकालो, तो आपका जो डायग्राम था वो थोड़ा सा बदल जाता है। बदलता नहीं है मतलब सी ऊपर है, मैंने क्या कहा था, ऊपर से भी आप कर सकते हो सवाल को, लेकिन कोशिश करो ऊपर ना करके यहाँ रखो सी को। तो सी ये रहा, ए इधर 90 डिग्री वाला कौन सा है? बी। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस कितना निकाल दिया था तुमने? 25। ठीक है, बहुत बढ़िया। सी एंगल इधर लिया, एंगल के सामने वाला क्या होता है? ये सब बात तुम्हें कैसे पता है? ये सब बात तुम्हें कैसे पता लगी? क्योंकि तुमने इससे पहले बेसिक जो वीडियो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली चली थी वो आराम से ध्यान से तुमने समझ ली थी, इसलिए ये सब तुम्हें बात बड़े कॉन्फिडेंटली आ रही है। तो जिन्होंने नहीं देखी, एक बार बेसिक वीडियो या बेसिक टॉपिक्स को पहले क्लियर करना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर है, और जो बचा हुआ है वो क्या है? हमें क्या चाहिए?
साइन सी। क्या चाहिए हमको? साइन बराबर क्या होता है? पी बटे। इस बार परपेंडिकुलर कितना बता रहे थे? परपेंडिकुलर 7 और बेस क्या उसने दे रखा है ऐसा? क्या उसने ऐसा बोला है कि परपेंडिकुलर इतना है? नहीं, उसने बोला है कि ए बी बराबर 24, ए बी इक्वल टू जी एंड बी सी इक्वल टू कितना? ए बी इक्वल टू एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये बोला है बेटा, अभी गलती करते थे ना? तो इस बात पे भी ध्यान दो। उसने नो परपेंडिकुलर नो बेस, उसने सिर्फ नाम दिया था कि बी इतना, बी सी इतना, और मुझे आप क्या निकालो? तुरंत आपने सी को इधर ले लिया, बी 90 डिग्री है, ए इधर पहुंच गया बेटा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, एंगल जो लेना था उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। आपने सारी वैल्यू रख दी। आपको साइन चाहिए, साइन बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन। ये बात तो क्लियर है आपके? ये आपने लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस बार परपेंडिकुलर कितना बेटा? 24। हाइपोटेनस कितना है? 25। साइन सी कितना आ गया? 24/25। सच बताना ईमानदारी से, भले ही हम धीरे धीरे चले हैं, लेकिन क्या आपके समझ में आया? यस सर।